हेलो स्टूडेंट्स, बीइंग थर्सडे आज हम करेंगे वर्ड्स के स्पेलिंग, आउटलाइंस और उनके मीनिंग्स। इसमें हम 30 वर्ड्स लेते हैं अल्फ़ाबेटिकली। जो मैंने पहले वीडियोस की हैं उसकी कंटिन्यूशन में मैं लूँगा 30 वर्ड्स और उनकी मैं पहले आपको आउटलाइन बताऊँगा। आप उनकी स्पेलिंग लिखिएगा साथ के साथ और उसके बाद हम उनके स्पेलिंग चेक करेंगे और उनके मीनिंग्स भी चेक करेंगे। तो ये एक्सरसाइज एज यूजुअल हम शुरू करते हैं और इम्पॉर्टेंस में आपको टाइम टू टाइम स्पेलिंग्स की बताता रहता हूँ, एक स्टेनोग्राफर के लिए और अदरवाइज ऑल्सो सबके लिए। जो भी एजुकेटेड हैं उनके लिए स्पेलिंग बहुत ज़रूरी होते हैं। इससे जो भी हो हमें कॉन्फिडेंस आता है कि जब हम कोई वर्ड बोलते हैं तो उसका हमें मीनिंग भी पता है, उसकी स्पेलिंग भी पता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ जाता है। और अगर हम इंग्लिश सीखने की बात करते हैं तो बहुत हेल्प करेंगे इन चीज़ों में। आप ध्यान से इसको करिएगा। तो अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, देखिए स्क्रीन पर स्पेलिंग आउटलाइन देखिए और स्पेलिंग लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहें तो। मैं वर्ड्स पढ़ रहा हूँ आपके लिए और सभी ये वर्ड्स जो हैं डी से शुरू हो रहे हैं। हमारा पहला वर्ड है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के बाद है डिस्टेंट। DS और टेंट, डिस्टेंट, ये टी हाफ होगा, डिस्टेंट। नेक्स्ट इज डिस्टेम्पर। DST MP को डबल करना है, डिस्टेम्पर। डिस्टेम्पर के बाद है डिस्टिलरी। डिस्टिलरी, DSTLR, देख रहे हैं आप, डिस्टिलरी। डिस्टिलरी के बाद है डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव। नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल। ये है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन, शन की हुक है, डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन के बाद है डिस्ट्रैक्शन। DSTR केशन, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्ट से डिस्ट्रैक्शन होता है, ये वर्ड है ये। डिस्ट्रैक्शन के बाद है डिस्ट्रेसफुल। STRSFL, डिस्ट्रेसफुल। डिस्ट्रेसफुल के बाद है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, DSTब्यूशन। दिस इज शॉर्ट, दोनों लिख दिया मैंने, वट एवर यू लाइक, डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस, सिंपल वर्ड है डिस्टर्बेंस। आउटलाइन देख लीजिए इसकी ध्यान से। नेक्स्ट इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट, DVRJ हाफ JNT, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट के बाद है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफाई से डाइवर्सिफिकेशन होता है। नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के बाद है डाइवेस्टिंग। डाइवेस्टिंग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड है डिविजिबल। DVSBL, डिविजिबल।
डिविजिबल के बाद है डाइवर्ज, सभी डी से हैं, डाइवर्ज, DVLJ, डाइवर्ज। नेक्स्ट इज डिजीनेस, डिजीनेस। डिजीनेस के बाद है डॉक्टोरल, अबव द लाइन है डॉक्टोरल। डॉक्टोरल के बाद है डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटरी, डॉक्यूमेंट्स के बाद डॉक्यूमेंट्री। इसके बाद है डॉगमेटिक, DGM हाफ, डॉगमेटिक। नेक्स्ट इज डोल्ड्रम्स, डोल्ड्रम्स, दोनों ये भी डी है, डोल्ड्रम्स। डोल्ड्रम्स के बाद है डोमेन, डोमेन। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक के बाद है डोमिसाइल, डोमिसाइल। दिस इज डोमिनेंट। डोमिनेंट के बाद है डूम्सडे, दिस इज डूम्सडे। Next is dormitory. This is M half. M half re. Dormitory. Dormitory के बाद लास्ट वर्ड है, इसको हम नॉर्मली प्रोनाउंसिएट करते हैं डोजियर, डोजियर, बट इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है डोजिया, डोजिया। डोजियर भी बोलते हैं हम, लेकिन डोजिया है इसकी, इसलिए इसमें डोजिया आएगा, डी और एस आएगा। आप स्पेलिंग लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा, इट कैन बी प्रोनाउंसिएटेड एज डोजियर और डोजिया। दैट्स ऑल, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं वर्ड्स के स्पेलिंग और मीनिंग्स। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। पहला वर्ड है डिसोल्यूशन, DISSOLUTION। डिसोल्यूशन मीन्स पुटिंग एन एंड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एन असेंबली। असेंबली को जब ख़त्म करते हैं, मे बी गवर्नर और प्रेसिडेंट, एज द केस मे बी, तो डिसोल्यूशन होता है असेंबली का। नेक्स्ट इज डिस्टेंट, DISTANT। डिस्टेंट इज अ सिंपल वर्ड। रिमोट, दूर। रिमोट इन प्लेस और टाइम, टाइम या जगह जो है जो दूर होती है उसको हम रिमोट, जो होती है उसको डिस्टेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज डिस्टेम्पर, DISTEMPER। डिस्टेम्पर इज ए काइंड ऑफ पेंटिंग यूज्ड फॉर डेकोरेशन ऑफ वॉल्स, ये हम सब जानते ही हैं। नेक्स्ट इज डिस्टिलरी, DISTILLERY। डिस्टिलरी, a factory where strong alcoholic drink is made by the process of distilling. प्रोसेस इज कि वेपराइजेशन होता है, फिर उसका कंडेंसेशन होता है।
जितनी अल्कोहल्स हैं वो डिस्टिलरीज में बनती हैं। नेक्स्ट इज डिस्टिंक्टिव, DISTINCTIVE, डिस्टिंक्टिव, इंडिकेटिंग डिफरेंस। कोई भी चीज़ औरों से अलग लगती है तो डिस्टिंक्टिव बोलते हैं उसको। नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विशेबल, DISTINGUISHABLE, डिस्टिंग्विशेबल, कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द इंडिविजुअलिटी ऑफ। जब हम किसी चीज़ को और चीज़ों से पहचान सके अलग तो दैट इज डिस्टिंग्विशेबल। नेक्स्ट इज डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्ट से डिस्टॉर्शन बनता है। डिस्टॉर्शन इज ए ट्विस्टिंग आउट ऑफ नेचुरल शेप और मीनिंग। किसी भी चीज़ को जब हम थोड़ा सा उसकी शेप को ख़राब कर देते हैं, नेचुरल शेप को या उसके नेचुरल मीनिंग को, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट इज डिस्ट्रैक्शन, ये भी आम वर्ड है। डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्ट से बनता है, DISTRATION। डिस्ट्रैक्शन इज कन्फ्यूजन ऑफ माइंड और डाइवर्जन ऑफ माइंड। नेक्स्ट इज डिस्ट्रेसफुल, डिस्ट्रेसफुल, DISTRESSFUL, इंडिकेटिंग डिस्ट्रेस और मिजरेबलनेस। कोई भी आदमी जब ऐसे सर्कमस्टांसिस में होता है जिसमें मुश्किल होती है उसको डिस्ट्रेसफुल बोलते हैं उसको। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन, DISTRIBUTION, डिस्ट्रीब्यूशन इट्स ए सिंपल वर्ड, द एक्ट ऑफ सेपरेटिंग इनटू डिस्टिंक्ट पार्ट, अलग अलग पार्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट इज डिस्टर्बेंस, DISTURBANCE, disturbance we all know, interruption of a settled state of things और confusion। जब भी कोई चीज़ें जो है अस्त व्यस्त हो जाती हैं, that is called disturbance, interruption हो जाए उनकी। then comes divergent, 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 to differ or vary, किसी चीज़ में डिफरेंट व्यू देना, डाइवर्जेंट व्यूज़, डाइवर्जेंट ओपिनियन, डिफर करना किसी चीज़ से, दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंट। नेक्स्ट इज़ डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्ट से डाइवर्सिफिकेशन भी है, DIVERSIFICATION, डाइवर्सिफिकेशन, टू गिव वैरायटी टू, अलग तरीके से किसी और चीज़ को डाइवर्सिफाई कर देना, वैरायटी और हो जाना उसमें। नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी, DIVERSITY, डाइवर्सिटी भी आप कॉमन वर्ड है ये। अनलाइकनेस, वैरायटी, जब कई तरह की चीज़ें होती हैं उसको डाइवर्सिटी बोलते हैं। जैसे इंडिया में बोलते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नेक्स्ट इज डाइवेस्टिंग, DIVESTING, डाइवेस्टिंग मीन्स टू डिप्राइव, किसी चीज़ किसी से ले लेना, डिप्राइव कर देना उसको। नेक्स्ट इज डिविजिबल, DIVISIBLE, डिविजिबल डिवाइड से बनता है, इज कैपेबल ऑफ डिवीजन। नेक्स्ट इज डाइवर्ज, DIVULGE, डाइवर्ज इज टू रिवील व्हाट वाज सीक्रेट, किसी भी सीक्रेट चीज़ को बता देना, दैट इज डाइवर्ज कर देना। डिजीनेस, DIZZINESS, डिजीनेस इज गिडीनेस और टेंडेंसी टू फॉल, जब कोई आदमी को गिडीनेस आती है, चक्कर टाइप आते हैं तो गिरने को होता है, दैट इज कॉल्ड डिजीनेस। नेक्स्ट इज डॉक्टोरल, DOCTORAL, डॉक्टोरल, relating to a doctor's degree. Next is doctrine, 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 doctrine is a principle or a set of opinions or beliefs. Next is documentary, simple word है ये, document से documentary बनता है, DOCUMENTARY, consisting of documents. Next is dogmatic, DOGMATIC, dogmatic. Dogmatic means dictatorial,
डिक्टेट करना, डिक्टेटोरियल। नेक्स्ट इज डोल्ड्रम्स, DOLDRUMS, डोल्ड्रम्स। इट्स ए स्टेट और पीरियड ऑफ स्टेगनेशन और डिप्रेशन। जब आदमी कहीं स्टैगनेट हो जाता है, रुक जाता है, या उसको डिप्रेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डोल्ड्रम्स। नेक्स्ट इज ही इज इन डोल्ड्रम्स। नेक्स्ट इज डोमेन। Domain, DOMAIN. Domain means an area of knowledge or activity. Next is कोई भी आदमी किसी एक्सपर्टीज में है, that is his domain, area of knowledge and activity. Domestic, हम सब जानते हैं, DOMESTIC. Domestic means to the home or to one's own country. Next is domicile, DOMICILE. डोमिसाइल भी हमें कॉमन वर्ड है। ए प्लेस ऑफ रेजिडेंस इज कॉल्ड डोमिसाइल। नेक्स्ट इज डोमिनेंट, DOMINANT. डोमिनेंट मीन्स किसी के ऊपर प्रिवेल करना, ओवर पावर एक तरह का, प्रिवेल करना या ओवर पावर करना। डूम्सडे, DOOMSDAY, डूम्सडे, द डे ऑफ डूम और रुइन। किसी का जब बुरा दिन आता है तो दैट इज कॉल्ड डूम्सडे। नेक्स्ट इज डॉर्मिटरी, DORMITORY, डॉर्मिटरी। डॉर्मिटरी इज अ बिल्डिंग और रूम टू स्लीप इन। आपने देखा होगा रिलीजियस प्लेसेस में जब जाते हैं वहाँ डॉर्मिटरी मिलती है आपको, दैट इज द चीपेस्ट फॉर स्पेंडिंग ए नाइट। दैट इज अ बिल्डिंग और रूम टू स्लीप इन, सिर्फ सोने की उसमें जगह व्यवस्था होती है। लास्ट इज डोजियर, और इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मैंने देखा, दैट इज कॉल्ड डोजिया। आर नहीं बोला जाता, और उस हिसाब से इसकी आउटलाइन भी है, लेकिन हमने तो डोजियर बोला है इसको। इट कैन बी प्रोनाउंस्ड आइदर डोजियर और डोजिया। दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है DOSSIER है, और इसका मतलब है ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पेपर्स रिलेटिंग टू सम मैटर और फाइल। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या वैसे कभी सुना होगा आपने कि उसके डोजियर्स नहीं आए अभी तक, इट मीन्स उसके वो डॉक्यूमेंट्स नहीं आए पूरे, या उसकी वो फाइल नहीं आई जिसमें वो सारे पेपर थे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय।